1 अगस्त गैर भाजपा विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और मजदूर, किसान तथा छात्र युवा आंदोलनों के नेताओं ने आज टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर सांकेतिक धरना देकर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या के खिलाफ अपने जन अभियान की शुरुआत की। 101 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया था, जिससे अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। उस ऐतिहासिक आंदोलन को याद करते हुए धरने पर बैठे नेताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया और देश की मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक बदहाली पर गहरी चिंता व रोष व्यक्त करते सशक्त व अहिंसक आंदोलन छेड़ने का संकल्प दोहराया। प्रतिरोध धरना के दौरान नेताओं ने कहा कि देश में बदतर हालात बन गए हैं, लोकतंत्र और व्यक्ति की आजादी खत्म की जा रही है, असहमति को कुचला जा रहा है, जिससे चौतरफा भय और आतंक का माहौल है। अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो रही है। बेतहाशा महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। व्यक्ति से न सिर्फ सम्मान पूर्वक जीने का अवसर छीन लिया गया है, बल्कि उसकी मृत्यु को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा। आज के दिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया। आज ये वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ संघर्ष का जहाँ कोई रास्ता नहीं रह गया है, वहाँ सत्याग्रह एकमात्र रास्ता है। आज का दिन केवल राष्ट्रीय महत्व के लिए ही ऐतिहासिक दिन नहीं है। आज का दिन वैश्विक राजनीति के लिए और वैश्विक संघर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने इसलिए इस दिन को इसलिए चुना है कि जहाँ एक और सारी दुनिया महात्मा गांधी को और उनके सत्याग्रह को अपना रही है, हमारे देश में महात्मा गांधी से जुड़ी संस्थाओं को ख़त्म करने, उन पर कब्जा करने, लोगों के विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को समाप्त करने, लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ये आवाज़ दे रहा है कि सरकार का विरोध देशद्रोह नहीं है। आज की तारीख में वर्तमान सरकार ने करीब 400 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि सरकार का विरोध देशद्रोह नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह की धारा को ही समाप्त करने जा रहा है। उस पर ये हल्ला कर रहे हैं कि देशद्रोह की धारा जो अंग्रेज़ों की धारा थी, आज तक उसी तरह से हमारे आईपीसी दंड संहिता में बरकरार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया है इसको ख़त्म करने का, ये चिल्ला रहे हैं कि नहीं इसको ख़त्म मत करो। जो देशद्रोही लोग हैं हम उनके खिलाफ़ क्या करेंगे? इनके लिए सरकार का विरोध देशद्रोह है। इसलिए आज गांधी एक बार फिर से देश में प्रासंगिक हो गए। कोरोना महामारी से देश में लाखों लोग समुचित दवा व इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं, लेकिन मृतकों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। अंधाधुंध निजीकरण ने देश को गुलामी के रास्ते पर धकेल दिया है। ऐसे में जरूरत है एक सशक्त और अहिंसक जन प्रतिरोध की, जिसकी आज से शुरुआत की जा रही है। इस आंदोलन में वो सभी दल व संगठन शामिल हैं जिनका लोकतंत्र, स्वतंत्रता व समानता में विश्वास है। और वर्तमान में जो सरकार है, चाहे वो देश की हो या प्रदेश की हो, जिस तरह की इनकी गतिविधि है, जिस तरह की इनकी कार्रवाई है और तानाशाही है, उसके खिलाफ ये आज मौन उपवास का हम लोगों ने धरना रखा है। ये सर्वदलीय है। इसमें कांग्रेस है, सपा है, बस सीपीएम है, सीपीआई है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, हर दल के लोग हैं और जो समाज के विचारक और चिंतक हैं वो लोग भी मौजूद हैं। यहाँ आम आदमी आज खाने बिना मर रहा है, महंगाई चरम पे हो गई है, मध्यम वर्ग सबसे परेशान है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी विभाग के हों, रेलवे के हों, बैंक के हों, LIC के हों, एयरपोर्ट अथॉरिटी के हों, गेल के हों, HPCL हो, इंडियन ऑयल हो, सारे कर्मचारी परेशान हैं, अध्यापक परेशान हैं, नौजवानों के पास कोई काम नहीं है। 47-48 सालों में पहली बार इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। इन सबों को इन सारी चीज़ों को समेटते हुए हम लोगों ने ये सर्वदलीय कार्यक्रम बनाया है और आज उसी सर्वदलीय कार्यक्रम का पहला दिन है धरने का। इसके बाद हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल न्यूज़ इंडिया टुडे के लिए वाराणसी से बच्चा गुप्ता की रिपोर्ट।